हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले, जो हम लोगों ने कल एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था बैक द क्वेश्चन, ये एक फ्रेजल वर्ब थी जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी, और एक था स्टेडफास्टली। तो आपको ये बताना है कि बैक द क्वेश्चन और स्टेडफास्टली का मीनिंग क्या होता है, इनसे एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गेम फॉर द थ्रोन। थ्रोन का मतलब क्या होता है? गद्दी। तो गद्दी के लिए क्या है? गेम चल रहा है। गेम का मतलब खेल चल रहा है गद्दी के लिए, या सिंहासन के लिए क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। अब देखिए, आप लोग भी सभी इसका कॉन्टेक्ट समझ गए होंगे किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। ये जो हमारे इमीडिएट नेबर हैं, कौन? पाकिस्तान। वहाँ पे पता है जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनको क्या किया जा रहा है? अगेन वहाँ पे ऐसा कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा है जिसने अपना 5 साल का जो पूरा टेन्योर है वो कंप्लीट किया हो। तो इस बार क्या है, वही सेम चीज़ किसके साथ हो रही है? जो उनके अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है। उनको भी क्या किया जा रहा है? आउस्ट किया जा रहा है, उनको भी वहाँ से अपने पद से हटाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान भी पुरजोर कोशिश किए जा रहे हैं कि क्या करें, जितने भी अपोजिशन है जो पूरा यूनाइटेड हो चुका है उनके अगेंस्ट, उनको भी क्या करें, वो फेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा से इलेक्शन करवाने की भी क्या कर रहे हैं, वो बार बार बात कर रहे हैं। और मिलिट्री के अगेंस्ट भी क्या है, अब वो खड़े हो चुके हैं। तो ये अगर ये हम लोग सारी चीज़ें देखें तो इमरान खान के अगेंस्ट भी क्या है, वहाँ पे एक नो वोट, जो नो ट्रस्ट जो वोट है, वो उनके अगेंस्ट पारित हो चुका है। उन्हीं के साथ वाले जो थे मेंबर्स थे, उन्हीं के साथ में उनके पार्टी के जो मेंबर्स थे, उनके जो एलाइज थे जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया था, वो सब अब क्या है, उनके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी एडिटोरियल। इमरान खान मूव्स, इमरान खान ने जो स्टेप्स लिए, जो कदम उठाया है, टू क्लिंग, टू प्लस वी वन आ गया, क्लिंग का मतलब बने रहने के लिए। तो क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। टू पावर, अगेन टू प्लस वी वन आ गया, पावर में बने रहने के लिए। बिट्रे हिज कंटेम्प्ट फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स नाउन हो जाएगा, पार्लियामेंट्री हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पार्लियामेंट्री का मतलब सांसदीय जो क्या होते हैं, प्रोसीजर्स जो होते हैं, मतलब ये बात करना चाह रहे हैं सांसदीय जो प्रक्रिया होती है, सांसद की जो प्रक्रिया होती है या संसद की जो प्रक्रिया होती है, उसका उन्होंने क्या किया है? कंटेम्प्ट किया है। कंटेम्प्ट का मतलब उन्होंने डिसरिस्पेक्ट शो की है। किसकी? पार्लियामेंट, संसद की जो प्रक्रिया होती है उसका कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब अ फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट शो की है किसके लिए? संसद की प्रक्रिया के लिए। किस लिए? जब उन्होंने क्या किया, अपने एक्शंस, जो अपने मूव्स के थ्रू क्या है, पावर में बने रहने के लिए वो क्या है, कुछ भी करने को तैयार हो गए। दैट मीन्स क्या है, वो जो संसद की प्रक्रिया है उसमें क्या कर रहे हैं, उसको वो डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका वो बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं। तो बिट्रे का मतलब क्या हो जाएगा? धोखा दिया है उन्होंने। उन्होंने क्या किया है? विश्वासघात किया है। किसके साथ? संसद की प्रक्रिया के साथ। क्यों? क्योंकि संसद की प्रक्रिया के लिए क्या दिखाई है उन्होंने? अपनी डिसरिस्पेक्ट दिखाई है, वो भी किस लिए? जस्ट पावर में बने रहने के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज सर्टेन, ये निश्चित था, दैट इमरान खान, जो इमरान खान है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, कौन है ये? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वुड बी आउस्टेड। आउस्टेड का मतलब उनको दखल कर दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। इन द नो ट्रस्ट वोट। नो ट्रस्ट वोट का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पे क्या है, जितने भी एमएलएज हैं या एमपीज हैं, वो क्या करते हैं, सब वोट करते हैं कि आप वापस दोबारा से वोट हो जब, और ये डिसाइड करते हैं कि क्या यही प्राइम मिनिस्टर रहने चाहिए या इनको चेंज करना चाहिए। तो नो ट्रस्ट वोट में ये जाहिर था, ये निश्चित था कि क्या होगा, इनको वहां से इस बार हटाया ही जाएगा। द अपोजिशन हैड पुट अप अ यूनाइटेड फेस, और अपोजिशन जो है वो सब एक साथ मिलकर आ गए थे और उन्होंने क्या है, एक संयुक्त चेहरे के रूप में क्या की, उन्होंने बात की। संयुक्त चेहरे का मतलब वो पूरा एक यूनाइट होकर क्या की, उन्होंने बात की। और किसके अगेंस्ट खड़े हो गए? वो इमरान खान के अगेंस्ट खड़े हो गए। हिज एलाइज, जो उनके दोस्त थे जिनके साथ उन्होंने क्या किए थे, गठबंधन किया था, हैड जंप्ड शिप। जंप्ड शिप का मतलब क्या है? वो भी उनके अगेंस्ट क्या हो गए, खड़े हो गए। उनके अगेंस्ट क्या है, वो खड़े हो गए। उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, जंप किया। रिड्यूसिंग द रूलिंग कोएलिशन टू अ माइनॉरिटी। देखिए, और उन्होंने रिड्यूस कर दिया क्या, रूलिंग कोएलिशन जो था, रूलिंग का मतलब जो रूल कर रही थी इमरान खान की जो पार्टी थी, जो ग्रुप था इनका, उसको क्या है, मेजोरिटी से किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, कोलिशन नाउन हो जाएगा, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो उनके एलाइज थे, जो गठबंधन जो उन्होंने किया था, वो भी उनके अगेंस्ट खड़ा हो गया। और इस रूलिंग कोएलिशन के साथ क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, पहले इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी के साथ वहां पे पावर में आई थी, लेकिन अब रूलिंग कोएलिशन के जो इनके कुछ साथी भी हैं और इनके साथ जिन्होंने गठबंधन किया था, वो भी इनके अगेंस्ट खड़े हो गए और उनकी पार्टी को किस में कन्वर्ट कर दिया, एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। माइनॉरिटी का मतलब बहुत कम लोग अब इनके साथ बच गए हैं।
हिज पार्टी लॉ मेकर्स, जो इनके पार्टी के लॉ मेकर्स हैं, जो एमएलएज हैं, हैड रिवोल्टेड, रिवोल्टेड का मतलब वो भी क्या है, उनके अगेंस्ट आवाज उठाने लग गए हैं, वो भी उनका विरोध करने लग गए हैं। रिवोल्ट का मतलब उनके अगेंस्ट आवाज उठाने लग गए हैं। द क्रिकेटर टर्न्ड प्राइम मिनिस्टर्स डिफीट, देखिए ये क्या थे, क्रिकेटर थे जो क्या बन गए बाद में प्राइम मिनिस्टर। तो इनकी जो हार है वॉज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी इन अ कंट्री, वो क्या थी, एक जस्ट एक मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी का मतलब एक जस्ट औपचारिकता थी एक, वो भी किस कंट्री में, एक ऐसे देश में वेयर नो प्राइम मिनिस्टर, जहां पे एक भी प्राइम मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड दियर टर्म, एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने अपना क्या है पूरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया हो। टर्म नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन संडे, संडे को द डेप्यूटी स्पीकर डिसमिस्ड, देखिए जो डेप्यूटी स्पीकर उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, किस चीज को, डिसमिस का मतलब खारिज कर दिया उन्होंने। द नो ट्रस्ट मोशन, देखिए डेप्यूटी स्पीकर भी क्या है, उनके कहने पे उन्होंने क्या कर दिया, नो ट्रस्ट मोशन को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और उन्होंने क्या बोला, देखिए कॉलिंग इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला कि ये क्या है, हमारे संविधान के अगेंस्ट है, और इस तरह का जो नो ट्रस्ट मोशन है या नो ट्रस्ट वोट जो है वो पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, सारे मेंबर्स जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट हो गए, इसलिए क्या है, नो ट्रस्ट मोशन वहां पे पास करना ही पड़ा। तो जो डेप्यूटी स्पीकर है उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को खारिज कर दिया और क्या बोला कि ये चीजें क्या है, संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के विरुद्ध जाती हैं। विच वॉज फॉलोड बाय मिस्टर खान्स फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द प्रेसिडेंट, अभी देखिए ये चीजें कब हुई, जब क्या किया था मिस्टर खान ने, क्या किया था मिस्टर इमरान खान ने, क्या किया था, फॉर्मल औपचारिक रूप से क्या की थी, प्रार्थना की थी, किसको, औपचारिक रूप से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, प्रेसिडेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, किसको, नेशनल असेंबली को, दैट मीन्स जो संसद को क्या करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, खारिज करने के लिए, उसको बर्खास्त करने के लिए क्या की थी उन्होंने, प्रेसिडेंट से क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी। और प्रेसिडेंट के कहने पे ही क्या है, जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उन्होंने क्या किया था, नो ट्रस्ट मोशन को क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बताया। पाकिस्तान विल हैव टू होल्ड इलेक्शंस इन 3 मंथ्स, अब देखिए अगर वहां से इमरान खान को हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान को क्या अगले 3 महीने में सॉरी आने वाले सॉरी आने वाले अगले 3 महीने में पाकिस्तान को क्या कराने पड़ेंगे वहां पे इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। मंथ्स डाउन हो जाएगा, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। प्रोवाइडेड, अब देखिए बात अगर करते हैं हम लोग, देयर इज नो जुडिशियल इंटरवेंशन, लेकिन क्या है जब वो इलेक्शंस 3 महीने में करवाए जाएंगे तो उस टाइम पे कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इंटरवेंशन डाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है वहां पे अगर ऐसा होता है कि इमरान खान को हटा दिया जाता है तो अगले 3 महीने पे वहां पे इलेक्शंस कराने ही पड़ेंगे, लेकिन उसकी शर्त क्या है, प्रोवाइडेड का मतलब उसकी शर्त क्या है कि वहां पे कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप वहां पे नहीं होना चाहिए। देयर वर 3 बैड ऑप्शंस, देखिए उनके सामने क्या है, 3 बुरे ऑप्शंस थे, किसके सामने, बिफोर मिस्टर खान, बिफोर का मतलब उनके सामने, बिफोर का मतलब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन, इसका मतलब है मिस्टर खान के सामने। तो मिस्टर खान के सामने 3 बैड ऑप्शंस थे, कौन कौन से, ऑप्शंस नाउन हो जाएगा, बैड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रेजिग्नेशन, पहला था कि रिजाइन कर दें वो उस पोस्ट से। नो ट्रस्ट वोट, नो ट्रस्ट वोट का मतलब जब क्या है दोबारा से वोटिंग की जाए कि आप वाकई में प्राइम मिनिस्टर के काबिल हैं या कि नहीं है। या फिर तीसरा क्या था उनके पास, अर्ली इलेक्शंस, या क्या कर दिए जाए, खुद से क्या कर दें, वो रिजाइन कर दें और बाद में खुद से बोल दें कि हम क्या है फिर से दोबारा से इलेक्शंस करा लिए जाए, दोबारा से चुनाव करा लिए जाएं प्राइम मिनिस्टर के। इलेक्शंस नाउन, अर्ली हमारा एडजेक्टिव। बाय चूजिंग इलेक्शंस, अब उन्होंने क्या चूज किया कि ठीक है हम दोबारा से क्या करा लेते हैं, इलेक्शंस करा लेते हैं। ये किसने बोला, खुद मिस्टर इमरान खान ने बोला। ही अवॉइडेड, उन्होंने क्या किया, बचने की कोशिश की, अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, किससे, एक ऐसी डिफीट से, एक ऐसी हार से जो क्या करती, उनकी पूरी तरह से इंसल्ट करवा देती। ह्यूमिलिएटिंग का मतलब जो इंसल्ट फील करवा दे आपको, दैट मीन्स बहुत बुरी हार से क्या कर लिया उन्होंने, अपने आप को बचा लिया, कब, ऐसा कह के कि दोबारा से क्या कर लेते हैं हम लोग, इलेक्शंस कर लेते हैं। एंड ऑल्सो सॉट टू टॉर्पीडो द अपोजिशन, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने दोबारा इलेक्शंस कराने के लिए इसलिए भी उन्होंने सोचा क्योंकि वो क्या चाहते थे, टॉर्पीडो का मतलब वो अटैक करना चाहते थे, वो क्या है गिराना चाहते थे, किसको, अपोजिशन को। 2+V1 हो गया टॉर्पीडो, टॉर्पीडो का मतलब क्या है, अपने एनोमी को, अपने शत्रु को गिराने के लिए एक चाल चलना। तो क्या है उन्होंने अपने अपोजिशन जो है, अपोजिशन का जो काम था, बिड का मतलब अपोजिशन ने जो जुआ खेला था, कौन सा जुआ, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक क्या है अपोजिशन क्या सोच रहा था कि हम लोग अपनी सरकार बना लेंगे फॉर द रिमाइंडर ऑफ द करंट पार्लियामेंट टर्म। दैट मींस रिमाइंडर का मतलब जो बचा हुआ टर्म है, जो पार्लियामेंट का इनका जो बचा हुआ टर्म है, किसका, मिस्टर इमरान खान का, पार्लियामेंट में संसद में जो बचा हुआ टर्म है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। कौन सोच रहा था ऐसा, अपोजिशन। तो इस अपोजिशन को पूरी तरह से गिराने के लिए भी क्या है इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करा लेते हैं, फिर से इलेक्शंस करवा लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये खुद भी क्या है बुरी हार से बचना चाहते थे और ये अपोजिशन को भी क्या है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या अपोजिशन को भी क्या है ये बताना चाहते थे कि आप जो चाह रहे हैं ना वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बिफोर द नेशनल असेंबली, देखिए जो राष्ट्रीय इनकी संसद है, कन्वीन, जब उसको क्या किया था, जब संसद को बुलाया गया था, मिस्टर खान हैड सेट द कैंपेन पिच बाय अक्यूजिंग द अपोजिशन। तो जब संसद में क्या है, जब सबको बुलाया गया था, जब नेशनल असेंबली में क्या है सभी को बुलाया गया था, कन्वीन का मतलब बुलाया गया था, तो मिस्टर खान ने क्या किया, कैंपेन को लीड किया, कैंपेन को मतलब उनकी जो पार्टी को लीड किया और क्या है अपनी पिच को, अपनी आवाज को तेज रखा और क्या कहा उन्होंने, बाय अक्यूजिंग, उन्होंने अक्यूज किया, किसको, आरोप लगाया, किसके ऊपर, अपोजिशन के ऊपर, ऑफ कंस्पायरिंग, कंस्पायरिंग का मतलब चाल चलना,
विद अ फॉरेन पावर, किसके साथ? फॉरेन पावर के साथ, एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू द यूएस। दैट मींस उन्होंने क्या बोला था कि उनका जो अपोजिशन है वो क्या है, मेरे अगेंस्ट चाल चल रहा है, मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वो भी किसके साथ? एक फॉरेन पावर के साथ। किसका नाम लेना चाह रहे हैं वो? यूएस का। टू अनसीट हिम, टू अनसीट हिम का मतलब उनको अपनी सिंहासन से हटाने के लिए, उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने के लिए क्या है, जो वहां के कुछ लीडर्स हैं, वहां के कुछ नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, यूएस के साथ मिले हुए हैं और मुझे हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, चाल चल रहे हैं वहां पे। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया अगेन। द करंट क्राइसिस, जो क्या है करंट टाइम पे जो प्रेजेंट जो विवाद चल रहा है वहां पे, वुड ऑल्सो अलाउ हिम टू प्ले द विक्टिम। अब देखिए उनको क्या बना देगा, उनको एक पीड़ित बना देगा वहां पे, ऑफ सम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। किसका? जो फॉरेन क्या है, फॉरेन कंट्रीज भी क्या कर रही हैं, कुछ उनके लीडर्स के साथ, पाकिस्तान के लीडर्स के साथ मिलकर क्या कर रही हैं, चाल चल रही है। तो उस चाल में कौन प्रभावित हो रहा है, वो पीड़ित कौन है, कौन है वो पीड़ित, वो हो जाएंगे करंट विवाद में अगर बात करें तो मिस्टर खान। एंड सीक अ फ्रेश मैंडेट, और इसीलिए क्या चाहते हैं वो कि नया क्या हो, प्रशासन मतलब बोल सकते हैं कि नया क्या हो, फिर से वोट हो और नए तरीके से क्या है, फिर से शायद वो पावर में आ सकें। इसीलिए क्या बोला था उन्होंने कि हम क्या है, फिर से दोबारा से क्या करवा देते हैं, इलेक्शंस करवा देते हैं। तो उन्होंने क्या बोलना चाह रहे हैं वो कि मैं क्या बन चुका हूं, पीड़ित बन चुका हूं, किसका? फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का। फॉरेन क्या है, फॉरेन कंट्रीज क्या है, मेरे अगेंस्ट चाल चल रही है, मुझे अपनी सीट से हटाना चाहती हैं, इसलिए मैं क्या चाहता हूं, दोबारा से इलेक्शंस करवाना चाहता हूं। तो कॉन्स्पिरेसी नाउन हो जाएगा, फॉरेन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाट प्राइस डज पाकिस्तान पे फॉर हिज पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। देखिए सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि क्या प्राइस जो है वो पाकिस्तान पे करेगा, क्या जो प्राइस है वो पाकिस्तान को भुगतान करना पड़ेगा, किसके लिए? उनके पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। मैन्यूवरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, जो उन्होंने राजनीतिक जो जुआ खेला है, राजनीतिक क्या है, जो स्टेप्स वो ले रहे हैं, राजनीतिक स्टेप्स का मतलब देखिए उन्होंने क्या बोला कि अर्ली इलेक्शंस में करवाना चाह रहा हूं, मेरे अगेंस्ट ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसकी इन सब चीजों का जो प्राइस है वो किसको पे करना पड़ेगा, पाकिस्तान को। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जो प्राइस है, क्या ऐसी कीमत है जो पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, उनके पॉलिटिकल, उनके राजनीतिक, किस वजह से, जो उन्होंने जुआ खेला है, राजनीतिक जो स्टेप्स लिए उस वजह से पाकिस्तान को क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी, अब ये देखने वाली चीज होगी। द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, अब देखिए कौन कौन सी उन्होंने चीजें ऐसी बताई है कि मेरे अगेंस्ट क्या है, चाल चली जा रही है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या बताई है, थ्योरीज बताई हैं। द डिसमिसल ऑफ द नो ट्रस्ट मोशन, उन्होंने क्या किया है, खारिज करने की कोशिश की, किसको? नो ट्रस्ट मोशन को। एंड द कॉल फॉर अर्ली इलेक्शंस ऑल सजेस्ट, और उन्होंने क्या किया था कि मैं क्या चाहता हूं, जल्द से जल्द इलेक्शंस यहां पे दोबारा से करवाना चाहता हूं। ये सारी चीजें सजेस्ट करती है, हमें सुझाव देती हैं मिस्टर खान्स कंटेम्प्ट, कि मिस्टर खान क्या है, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसकी? फॉर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। जो सांसद की जो प्रक्रिया है, संसद की जो प्रक्रिया है, उसको क्या कर रहे हैं, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड बेसिक, और क्या कर रहे हैं, जो आधारहीन जो है, सॉरी आधार जो है किसका, डेमोक्रेटिक डिसेंसी का। डेमोक्रेटिक का मतलब हमारी जो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र की जो शालीनता है, डिसेंसी का मतलब शालीनता, लोकतांत्रिक शालीनता का क्या कर रहे हैं, वो उपहास उड़ा रहे हैं, उसकी मजाक बना रहे हैं। वो कौन? मिस्टर खान। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने 3-4 चीजें बताई है कि मेरे अगेंस्ट क्या है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मेरे अगेंस्ट की जा रही हैं, मेरे को गिराने के लिए क्या की जा रही है, चाल चली जा रही है। नो ट्रस्ट मोशन को डिसमिस करने के लिए उन्होंने क्या है, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करी थी। उसके अलावा अर्ली इलेक्शंस वो कराना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या पता चलती है कि वो क्या है, संसद प्रक्रिया का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं, उसको बार बार क्या करना चाह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं। और क्या है, जो लोकतांत्रिक शालीनता है, लोकतांत्रिक शालीनता का मतलब जो लोकतंत्र में आपको क्या है, जो फ्रीडम दी गई है, उसका भी क्या है, आप मिसयूज कर रहे हैं। तो डिसेंसी नाउन हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से प्रोसीजर्स नाउन हो जाएगा और हमारा पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर द लेबिरिंथ ही इज इन टूडे, लेबिरिंथ का मतलब क्या हो जाएगा, जो भूल भुलैया। तो जिस भूल भुलैया में वो आज हैं, मिस्टर खान हैज टू ब्लेम नो बडी बट हिमसेल्फ। तो मिस्टर खान क्या है, किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा पाएंगे, उनको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर आरोप सारा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, खुद ही उस चीज की जड़ है, मतलब खुद ही क्या है, ये जड़ है उस सारी मुसीबत की। हैविंग बीन अ पॉलिटिकल अंडरडॉग फॉर ईयर्स, अंडरडॉग का मतलब हो जाएगा कॉम्पिटिटर। अब देखिए कुछ सालों से क्या है कि राजनीतिक कॉम्पिटिटर के तौर पर क्या है, उभर कर आए हैं। कुछ सालों से अगर बात करें हम लोग, 5-7 सालों से ही क्या है, ये राजनीतिक कॉम्पिटिटर के रूप में, एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर के रूप में क्या है, उभर कर आए हैं। तो अंडरडॉग नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ही ब्रोक इनटू पाकिस्तान 2 पार्टी पॉलिटिकल ऑर्डर। ब्रोक इनटू का मतलब शामिल हुए थे पाकिस्तान की क्या है, 2 पार्टी का जो पॉलिटिकल ऑर्डर था उसमें ये शामिल हुए थे। कब? 2018 में। 2 पार्टी का मतलब जो गठबंधन था उसकी बात करना चाह रहे हैं, उसमें ये शामिल हुए थे कब? 2018 में। विद द डायरेक्ट सपोर्ट, और इनको क्या था, डायरेक्ट इनको सपोर्ट मिला था, सहयोग मिला था, ऑफ द मिलिट्री। किसका? मिलिट्री का। दैट मीन्स जो फोर्सेस थी वो भी 2018 में क्या कर रही थी, इनको सपोर्ट कर रही थी, और उस टाइम पे क्या है, ये पार्टी में शामिल हुए थे। तो देखिए ब्रोक इनटू क्या है यहाँ पे, फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब क्या है, शामिल होना। हिज कॉकटेल ऑफ रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, देखिए कॉकटेल का मतलब क्या है, जैसे ये कि ड्रिंक की बात करना चाह रहे हैं, और ऐसी ड्रिंक जो लोगों को पसंद आती है। तो देखिए अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको पसंद आती है, धर्म के बेसिस पे क्या है, इनकी जो रूढ़िवादी सोच है, रूढ़िवादी का मतलब जो पुरानी जो सोच है इनकी। तो कंजर्वेटिज्म नाउन हो जाएगा, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है, ये सारी चीजों को के लिए क्या है, ये सारी चीजों को फेस करके, इन सारी चीजों को यूज करके क्या है, ये पावर में आए थे। किसको? धर्म के बेसिस पर जो इनकी रूढ़िवादी सोच है वो
नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की बात करके क्या है पावर में आए थे। एंड एंटी करप्शन क्रूसेड, और इन्होंने जो धर्म युद्ध छेड़ा था, क्रूसेड का मतलब जो धर्म युद्ध छोड़ा था, किसके अगेंस्ट? करप्शन वालों के अगेंस्ट, जो करप्ट जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट क्या है इन्होंने धर्म युद्ध जो छेड़ा था। इन सभी के प्रोमिस की बदौलत, इन सभी का क्या किया था इन्होंने? वादा किया था। और क्या वादा किया था? देखिए, टू बिल्ड अ नया पाकिस्तान। उन्होंने क्या है, जब पावर में आए थे तो नया पाकिस्तान बनाने के लिए क्या किया था इन्होंने? वादा किया था। और तीन चीजों पे बात की थी, किस किस पे? रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के ऊपर। और इन्होंने ऐसा बोला था कि जो भी करप्शन में इन्वॉल्व है मैं उनके अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो इन्होंने क्या धर्म युद्ध छेड़ दिया था, किसके? करप्शन के अगेंस्ट, जो लोग हैं उनके अगेंस्ट धर्म युद्ध छेड़ दिया था। और इन्होंने प्रॉमिस किया था वहां के लोगों से कि हम क्या करेंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो 2+V1 क्या हो जाएगा? अगेन हमारा इन्फिनेटिव। बट वाइल इन पावर, जब वो क्या पावर में रहे, ही मेड 3 क्रिटिकल मिस्टेक्स। उन्होंने क्या है, बहुत बड़ी बड़ी 3 गलतियां कर दी है। देखिए, मिस्टेक्स नाउन हो जाएगा, क्रिटिकल हमारा एडजेक्टिव। मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, क्या है, इकोनॉमी को वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए। तो क्या है, अच्छे संभाल नहीं पाए किसको? उनकी इकोनॉमी को, पहली गलती। दूसरी क्या है, मिसमैनेजमेंट ऑफ हिज टाइज विद द मिलिट्री। वो क्या है, अपने जो रिलेशन है, जो अपने संबंध है वो मिलिट्री के साथ, उनको भी नहीं संभाल सके, जिसकी वजह से वो क्या आए थे, पावर में आए थे। एंड फुल स्पेक्ट्रम हॉस्टिलिटी, और पूरी तरह से क्या कर लिया उन्होंने, अपनी शत्रुता पैदा कर ली, किसके साथ? अपोजिशन के साथ। तो पूरी तरह से क्या कर रहे थे वो, अपोजिशन के साथ अपनी शत्रुता क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे। तो ये 3 बड़ी बड़ी गलतियां उन्होंने कर दी कि एक तो क्या, कि इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाए, अपने जो मिलिट्री के साथ जो संबंध थे उनको मैनेज नहीं कर पाए, और पूरी तरह से शत्रु बन गए, किसके? अपोजिशन के। फुल स्पेक्ट्रम का मतलब पूरी तरह से, हॉस्टिलिटी नाउन हो जाएगा और फुल स्पेक्ट्रम हमारा एडजेक्टिव। हिज विंडिक्टिव अप्रोच, अप्रोच नाउन हो जाएगा, विंडिक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विंडिक्टिव का मतलब प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए जो उनकी अप्रोच है, जो उनका काम है, टूवर्ड्स द अपोजिशन, किसके लिए? अपोजिशन से बदला लेने की जो क्या है उनकी अप्रोच थी। ब्रॉट टुगेदर ऑल द मेजर अपोजिशन पार्टीज, और इसी वजह से क्या है, ये सभी जो पार्टीज हैं, जितनी भी मेजर अपोजिशन, जो मेन जो वहां की अपोजिशन पार्टीज हैं, वो सारी साथ में आ गई। किस वजह से? उनकी ओनली विंडिक्टिव अप्रोच की वजह से। विंडिक्टिव का मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि मैं आपसे प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा, मैं आपसे बदला लेकर ही रहूंगा। तो इस अप्रोच की वजह से क्या है, जो छोटी छोटी पार्टियां भी थी, बड़ी बड़ी पार्टियां जो थी अपोजिशन, वो सब क्या है, एक साथ मिल गए, और एक साथ क्या है, वो उनको हटाने के लिए जुट गए। वो विच ट्राइड टू कैश इन ऑन द ग्रोइंग पब्लिक रिजेंटमेंट, और जिस वजह से क्या है, और उन सभी ने कोशिश की, किस क्या करने की? टू कैश इन, कैश इन का मतलब कोशिश, जुटाने की कोशिश की। ऑन द ग्रोइंग पब्लिक रिजेंटमेंट, पब्लिक रिजेंटमेंट का मतलब जो पब्लिक में क्या है, जो लोगों में क्या है, उनके अगेंस्ट जो गुस्सा था, उसको और भड़काने की उन्होंने क्या की? कोशिश की। कैश इन का मतलब और ज्यादा उसको भड़काना, या क्या करना, उसको और ज्यादा बढ़ाना। तो ग्रोइंग का मतलब जो पहले से तो क्या है, पहले से जो लोगों में गुस्सा था वो तो बढ़ ही रहा था, और इन सब ने क्या किया, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं ये सब साथ में आ गई, और उन्होंने क्या किया, और ज्यादा जो पब्लिक गुस्सा है, जो पब्लिक क्या थे, जो लोग हैं वो गुस्सा थे, उन गुस्से को और ज्यादा बढ़ाने की क्या की इन्होंने? कोशिश की। एमिड इकोनॉमिक वोज, वोज का मतलब क्या है, जो क्या है उनकी इकोनॉमी में क्या चल रही थी, जो नाकामी बोल सकते हैं या कमजोरी जो चल रही थी इकोनॉमी की, उस टाइम पे, एमिड का मतलब उसके बीच में, जब इकोनॉमी क्या है आपकी बहुत वीकर कंडीशन में है, बहुत कमजोर वाली स्थिति, कमजोर स्थिति में है, उस टाइम पे क्या है, जो पब्लिक रिजेंटमेंट है, लोगों में क्या इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और सभी अपोजिशन पार्टीज जब एक साथ हो गई तो उन्होंने क्या है, उस गुस्से का फायदा उठाया, और लोगों को क्या है, और ज्यादा उन्होंने क्या करने लग गए, वो भड़काने लग गए, किसके अगेंस्ट? मिस्टर खान के अगेंस्ट। क्रैक्स इन द गवर्नमेंट्स रिलेशनशिप विद द मिलिट्री, और देखिए जो क्या है, क्रैक्स जो देखने को मिले हैं, जो क्या है, जो टूट फूट जो देखने को मिली है, किसके साथ? गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट के जो संबंध थे, किसके साथ? मिलिट्री के साथ। बिगेन अपीयरिंग लास्ट ईयर, देखिए ये सारी चीजें कब देखने को मिली है, कि जो गवर्नमेंट का रिलेशन है, गवर्नमेंट का जो संबंध था किसके साथ? मिलिट्री के साथ, वो बिगड़ता जा रहा है, उसमें क्रैक्स आते जा रहे हैं, ये देखने को मिला है हमें लास्ट ईयर में। तो रिलेशनशिप नाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, ईयर भी नाउन हो जाएगा, लास्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वैन मिस्टर खान रिपोर्टेडली स्पार्ड, जब मिस्टर खान ने क्या किया, एक क्या किया, रिपोर्टेडली का मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब जानबूझकर क्या किया उन्होंने? स्पार्ड, स्पार्ड का मतलब उठाया, किसको? देखिए क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा मुद्दा उन्होंने उठाया? विद द एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फोर्सेस के साथ, उन्होंने क्या किया, जब फोर्सेस के साथ एक मुद्दा उन्होंने क्या है उठाया, और उसके ऊपर क्या की उन्होंने? बहस की। स्पार्ड का मतलब उसके ऊपर क्या की उन्होंने? बहस की, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं मिलिट्री, मिलिट्री के साथ उन्होंने क्या की? बहस की। ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू आईएसआई चीफ, देखिए मिलिट्री ने क्या किया था, नया एक आईएसआई का जो चीफ है उसको अपॉइंट किया था, उसके ऊपर क्या किया था, मिस्टर खान ने मिलिट्री के साथ बहस की थी, और तभी से क्या इनके रिलेशन जो है मिस्टर आर्मी के साथ, वो क्या है, फोर्सेस के साथ इनके बिगड़ते जा रहे हैं। हिज विजिट टू मॉस्को, और उन्होंने क्या किया था, रिसेंटली जो विजिट किया था मॉस्को में, रशिया में, इन फरवरी, कब? फरवरी में, इमीडिएटली आफ्टर रशियाज यूक्रेन इन्वेजन, वो भी कब? जब रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन पर आक्रमण किया था, उसके जस्ट बाद इन्होंने क्या किया था, मॉस्को में विजिट किया था। एंड द न्यूट्रल पॉलिसी, और देखिए जिस तरह से इंडिया ने क्या है, अपना इंडिया क्या है, न्यूट्रल बनाया हुआ, न्यूट्रल स्टांस है इंडिया का, किसी भी तरह इंडिया, किसी भी तरफ क्या है, इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसी तरह से क्या है इनकी भी जो पॉलिसी है वो क्या है, ये भी किसी भी तरह या किसी भी क्या है नेशन को खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना रशिया को ना यूक्रेन को। हिज गवर्नमेंट अडॉप्टेड, जो क्या है न्यूट्रल पॉलिसी जो इनकी गवर्नमेंट ने क्या है अपना रखी है, अडॉप्टेड का मतलब अपना रखी है,
रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट सीम टू हैव क्विकन्ड हिज फॉल। किस वजह से? इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? रिगार्डिंग का मतलब कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो इन्होंने क्या है अपनी पॉलिसी जो अपना रखी है, अपनी जो नीति है उसको क्या बनाए हुए हैं? न्यूट्रल बनाए हुए हैं। ये भी कोई डिसीजन अपना नहीं ले रहे हैं। इस वजह से क्या है, जो इनका फॉल का मतलब इनकी जो पार्टी है, जो इनकी सरकार है, वो क्या है, गिरती जा रही है और गिरने के कगार पे वो पहुंच चुकी है। क्विकंड का मतलब बहुत जल्दी वो आगे आ रही है। कहां पे? गिरने के कगार पर। लास्ट वीक, पिछली वीक अगर बात करें, द आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जो आर्मी के चीफ है उनके कौन? जनरल कमर जावेद बाजवा, स्पोक अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन। उन्होंने क्या है, रशिया के अगेंस्ट में बोला है, जबकि ये रशिया में जाकर आए हैं। इसलिए क्या है, इनके रिलेशंस भी क्या है, खराब होते जा रहे हैं। तो क्या है, उन्होंने भी क्या है, इन्वेजन नाउन हो जाएगा, रशियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वो भी क्या है, रशिया ने जो आक्रमण किया यूक्रेन पे उसके अगेंस्ट वो बोले हैं। एंड रीएम्फेसाइज्ड, और उन्होंने क्या है, जोड़ देकर एक बात कही है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान टाइज विद द यूएस। और उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने जोड़ दिया है कि जो क्या महत्व है किसका, पाकिस्तान के जो संबंध है किसके साथ, यूएस के साथ। उन्होंने क्या बोला है कि हमारे जो संबंध है वो यूएस के साथ अच्छे होने चाहिए, ना कि रशिया के साथ। इन अ पब्लिक रिब्यूक, और पब्लिकली क्या किया उन्होंने, इंसल्ट करने की कोशिश की है, या फिर क्या है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की है। किसको? मिस्टर खान्स प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, दैट मींस मिस्टर खान की प्रैक्टिकल अप्रोच को क्या है, उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है कि मिस्टर खान की जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो सही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, जबकि जो आर्मी है, जो फोर्सेज हैं, वो क्या है, यूएस के साथ गठबंधन चाहती हैं। यूएस के साथ क्या है, वो अपने संबंधों को अच्छा करना चाहती हैं। नाउ आउट ऑफ फेवर विद द मिलिट्री। अब देखिए ये क्या है, मिलिट्री के अगेंस्ट हो चुके हैं। मिलिट्री से क्या है, इनको फेवर तो है नहीं। आउट ऑफ फेवर का मतलब क्या है, मिलिट्री के ये क्या हो चुके हैं, विद्रोही हो चुके हैं। मिलिट्री से क्या है, अगेंस्ट में हो चुके हैं मिलिट्री के। लॉस्ट मेजोरिटी, और इन्होंने क्या कर दिया, अपनी मेजोरिटी जो है वो भी क्या कर दी इन्होंने, खो दी है। तो लॉस्ट डाउन हो जाएगा, मेजोरिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन पार्लियामेंट, कहां पे, संसद में क्या है, इन्होंने मेजोरिटी भी खो दी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। इन्होंने जो गठबंधन किया था वो भी इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। एंड फेस्ड विद एंगर, और क्या है, इन्होंने क्या है, हमेशा गुस्सा दिखाया है। एमिड अ वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस किसके बीच में, जब इनकी इकोनॉमिक का क्या है, जो इनकी क्या है इकोनॉमी है, वो क्या है, उसका विवाद क्या है, बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा था। उनकी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा गिरती जा रही थी। उस टाइम पे क्या है, ये गुस्सा दिखाने में लग रहे थे कि मैं अपने जितने भी अपोजिशन है उनसे मैं बदला लेकर रहूंगा। ये सारी चीज़ें क्या है, इस वजह से क्या है, इनका गिरना क्या है, अब लगभग निश्चित हो चुका है। द कैप्टन, कैप्टन का मतलब क्या है, जो लीडर है, दैट मीन्स मिस्टर खान की बात कर रहे हैं, डज नॉट हैव एनी गुड ऑप्शंस बिफोर हिम। अब उनके पास क्या है, कोई भी अच्छे ऑप्शंस उनके सामने नजर उन्हें नहीं आ रहे हैं। विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, अब उनकी जो बैक है, जो उनकी क्या है, बैक साइड है या फिर कमर जो बोल सकते हैं, वो भी क्या है, वॉल के अगेंस्ट है। दैट मींस क्या है, अब ये सिचुएशन को सामने से फेस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अगर हम वॉल के सामने देख रहे हैं, दैट मींस क्या है, वॉल क्या है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज है। तो एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, हम सामने देख के फेस कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, इन्होंने क्या कर लिए, बैक कर लिए, ना कि फेस अपना क्या है, वॉल के सामने किया है। दैट मींस क्या है, ये सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हैं। वॉट ही इज डूइंग फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल, और क्या है, राजनीति में अपना सर्वाइवल, अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो कुछ भी ये कर रहे हैं, इज ओनली वीकनिंग पाकिस्तान नॉन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस। और जो कुछ भी ये कर रहे हैं अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपने अपने आप को बचाने के लिए, इससे एक चीज क्या है, कमजोर होती जा रही है। क्या कि जो पाकिस्तान का क्या है, नॉन मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है। नॉन मिलिट्री का मतलब जो मिलिट्री के अलावा जो इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री के अलावा जो पार्टीज हैं जिनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं करती हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्टेप्स की वजह से, इन्होंने जो मूव्स लिए हैं, इन्होंने जो कदम उठाए हैं, उस वजह से क्या है, पाकिस्तान के जितने भी नॉन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या है, धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। एंड सबवर्टिंग इट्स डेमोक्रेटिक प्रोसीडिंग्स, और सबवर्ट करने में लगे हुए हैं, क्या करने में, डिस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं, अस्थिर बनाने में लगे हुए हैं। किसको? ये जो लोकतंत्र की क्या है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या है, डिस्टेबलाइज करने में, अस्थिर बनाने में ये लगे हुए हैं। दैट मीन्स देखिए अगर हम लोग ओवरऑल समअप करें तो ये क्या बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो मिस्टर खान का जो स्टांस है, मिस्टर खान क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो अपोजिशन है वो पूरा एक हो चुका है उनके अगेंस्ट में, वो भी किस वजह से, ओनली उनके कदमों की वजह से, जो वो कदम उठा रहे हैं, वो क्या है, बार बार उनको क्या है, गुस्सा दिखाते हैं, बार बार ऐसा बोलते हैं कि मैं आप सभी को, ऑब्वियस सी बात है क्या है, कि मैं आप सभी को इलेक्शंस में हरा के दिखाऊंगा। तो सारा जो अपोजिशन है वो क्या है, अब उनके अगेंस्ट हो चुका है। सब के सब जितनी भी पार्टीज थी वो सब उनके अगेंस्ट आ चुकी है, आर्मी भी उनके अगेंस्ट हो चुकी है। तो क्या है, मिस्टर खान को वहां से अब जाना ही पड़ेगा। नो ट्रस्ट वोट में जो उन्हीं के साथी थी, वो भी उनके जो साथी थे वो भी उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। उन्हीं के पार्टी के जो मेंबर्स थे वो उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। जिन्होंने गठबंधन किया था वो भी उनके अगेंस्ट हो चुके हैं। ना तो वो इकोनॉमी को अच्छे से मैनेज कर पाए, ना ही क्या है अपने रिलेशंस को अच्छे से मैनेज कर पाए। क्यों? क्योंकि आर्मी तो चाहती है यूएस के साथ रिलेशंस को अच्छे करना, और वो चाहते हैं रशिया के साथ रिलेशंस को अपने अच्छे करना। तो इस वजह से क्या है, मिस्टर खान का जो फॉल बैक है या फिर ड्रॉबैक जो है सबसे बड़ा, वो क्या रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने रिलेशंस अपने बना के नहीं रखे हैं आर्मी के साथ। क्यों? क्योंकि जो आर्मी के साथ वहां पर रिलेशंस बना के रखेगा वही क्या है, वहां पर शायद हो सकता है 5 साल अपना जो टर्म है वो पूरा कर पाए। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से हिस्ट्री रही है, हमेशा से इतिहास रहा है कि कोई भी वहां पर 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाया है। तो यही सेम सिचुएशन क्या है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि
कि ये इमरान खान को भी अब फेस करनी पड़ेगी। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।